लौटेगी या नहीं। तस्लीम भाई, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। न समय आगे बढ़ता है, न दिल पीछे लौट पाता है। बस एक सवाल बार बार, हर सांस के साथ, हर खामोशी में, क्या वो कभी वापस आएगी। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिन में वो हंसता था, लोगों से मिलता था, काम पर जाता था, लेकिन जैसे ही रात होती सब कुछ बदल जाता। कमरे की लाइट बंद, फोन साइलेंट, और फिर शुरू होता था एक ऐसा शोर जो बाहर नहीं, अंदर था। यादों का शोर, वो आखिरी बातचीत, वो अधूरी बहस, वो ठीक है जैसा तुम चाहो वाली आवाज। सब कुछ फिर से जिंदा हो जाता। राहुल अक्सर छत की तरफ देखता और सोचता, क्या मैंने सच में उसे खो दिया है, या अभी भी कहीं उम्मीद बाकी है। प्यार या आदत। शुरुआत में राहुल को लगा कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, वो खुद वापस आ जाएगी। लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और वो नहीं आई। राहुल ने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। उसने कोशिश की, पहले मैसेज, फिर कॉल, फिर लंबी लंबी बातें समझाने की। देखो, हम इसे ठीक कर सकते हैं, तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हर बार उम्मीद के साथ मैसेज जाता, और हर बार जवाब ठंडा होता जाता। धीरे धीरे जवाब आना बंद हो गया, और यही से राहुल टूटने लगा। सबसे बड़ी गलती, एक रात उसका दोस्त अरमान उससे मिलने आया। उसने राहुल को देखा, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, हाथ में फोन। भाई कब तक, अरमान ने पूछा। राहुल चुप रहा। कि जितना तू पीछे भागेगा, वो उतनी जल्दी वापस आ जाएगी। राहुल ने पहली बार सिर उठाया। तो क्या करूं, छोड़ दूं उसे? अरमान मुस्कुराया। छोड़ना और पीछे भागना, दोनों में फर्क होता है। फर्क? राहुल ने पूछा। हाँ, पीछे भागना मतलब खुद को खो देना, और छोड़ना मतलब खुद को वापस पाना। ये बात राहुल के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। एक अलग रास्ता। अगले दिन राहुल ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने कुछ नहीं किया, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई स्टोरी, सिर्फ उसे दिखाने के लिए, बस खामोशी। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ। बार बार फोन उठाता, फिर खुद को रोक लेता। दूसरे दिन थोड़ा कम। तीसरे दिन उसने पहली बार बिना उसके बारे में सोचे खाना खाया। खुद से मुलाकात। धीरे धीरे राहुल ने अपनी जिंदगी को फिर से देखना शुरू किया। वो जिम गया, शुरुआत में सिर्फ गुस्से में, फिर आदत बन गई। उसने पुरानी किताबें उठाईं जो कभी उसने पढ़ने का समय नहीं निकाला था। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ किसी का पार्टनर नहीं है, वो खुद भी कुछ है। खामोशी का असर। एक दिन अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। सीन योर स्टोरी। वो वही थी। राहुल ने स्क्रीन को देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी तरफ क्या चल रहा था? उधर वो भी बदल रही थी। पहले उसे लगता था वो तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन अब ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बस खामोशी। उसने राहुल की प्रोफाइल खोली, उसकी नई तस्वीरें देखी। वो पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने सोचा, ये इतना बदल कैसे गया? आकर्षण का नया रूप। सच्चाई यही है, लोग तुम्हारी जरूरत से नहीं, तुम्हारी मजबूती से आकर्षित होते हैं। राहुल अब पहले जैसा नहीं था। वो अब किसी को पाने के लिए खुद को खोने वाला इंसान नहीं था। वो अब अपनी जिंदगी का सेंटर बन चुका था। बदलाव जो दिखता नहीं, महसूस होता है। एक दिन कैफे में राहुल बैठा था। वो अकेला था, लेकिन अकेला नहीं लग रहा था।
उसके चेहरे पर सुकून था। तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आई। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड जो बहुत कुछ कह गए। वापसी का पल, वो धीरे धीरे राहुल के पास आई। हाय, उसने कहा। राहुल मुस्कुराया। हाय, उसने कहा। राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद खुद को ढूंढ लिया है। वो कुछ पल चुप रही। मुझे लगा था तुम, वो बात पूरी नहीं कर पाई, कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। राहुल ने उसकी बात पूरी की। वो चुप हो गई। असली ताकत। उस पल राहुल के पास दो रास्ते थे। या तो वो फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता, या बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसने दूसरा रास्ता चुना। कॉफी लोगी? उसने पूछा। इस बार उसमें कोई जरूरत नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक सादगी थी। सच्चाई जो हर कोई नहीं समझता। प्यार का मतलब किसी को रोकना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है, अगर वो रहना चाहता है तो रहे, और अगर जाना चाहता है तो जाने दो। क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो वापस आएगा, और अगर नहीं आया तो समझ जाओ वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। आखिरी समझ। राहुल अब जान चुका था, खुशी किसी एक इंसान से नहीं आती। खुशी आती है जब तुम खुद से जुड़ते हो। और यही वो लेवल है जहां लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। फाइनल ट्रूथ, तस्लीम भाई। किसी को वापस लाने का असली तरीका ये नहीं है कि तुम उसे मनाओ, है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि सामने वाला खुद सोचे, शायद मुझे वापस जाना चाहिए था। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना, क्या तुम भी कभी इस सवाल से गुजरे हो, क्या वो वापस आएगी? और अगर तुम रिश्तों की ऐसी सच्ची गहरी बातें समझना चाहते हो तो तस्लीम भाई को जरूर फॉलो करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच बताते हैं जो अक्सर खामोशी में छिपा होता है।